जो माओवादी अभी वापस नहीं आ रहे हैं उनके लिए फिर से ये अपील है कि अगर उन्हें लगता है कि वो जंगलों में अभी भी सुरक्षित रह सकते हैं तो गलतफहमी में जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्हें अगर नहीं आएंगे तो इसी तरह का अंजाम भुगतना होगा जो कल 18 माओवादियों को भुगतना पड़ा। घटनास्थल से क्या क्या बरामद किया जवानों ने 18 माओवादियों को, जिसमें 1,30,00,000 का इनाम था। ये देखिए सारे ऑटोमेटिक वेपन है। खास बात बताऊं कि ये सारे हथियार जो हैं जो आज माओवादियों के पास से वापस बरामद किए गए हैं वो सारे हथियार जवानों से ही लूटे गए हैं। फायरिंग हुई है किस तरह से देखिए कि उनके जो मैगजीन है इसमें भी बुलेट्स लगे हैं जिससे छेद हो गए हैं बुलेट में। और ये SLR राइफल है, 3 और 4 SLR राइफल है, एक इंसास है 5.56 mm इंसास राइफल है। और ये थोड़ा सा अलग मॉडल दिख रहा है लेकिन इसके ऊपर का कवर बताते हैं कि टूट गया है। AK-47 है 4 और वहीं 303 2 राइफल है। LMG जो सबसे खतरनाक राइफल मानी जाती है, LMG राइफल, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान माओवादियों को अगर किसी जवानों को किसी से हुआ है तो कई बार माओवादियों ने LMG से ही निशाना बनाया है। ये LMG हथियार का मिलना एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है। ये जो सिंगल शॉट है इसकी देखिए मैकेनिज़्म देखिए, ये सारा हथियार माओवादियों ने जंगल के अंदर ही तैयार किया है। अब आप सोचिए कि माओवादी किस तरह से जंगलों के अंदर जहां व्यवस्थाएं नहीं उसके बाद भी वो अपने हथियार के कारखाने तैयार करते हैं और सारे कारखानों में तैयार किए गए हथियारों को किस तरह से मेंटेन रखते हैं। इसमें देखिए ये पूरा अभी भी ग्रीस, आपको अगर आप करीब से देखें तो ग्रीस लगा हुआ है, लगातार इसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। ये सारे सिंगल शॉट है। ये BGL लॉन्चर है जो माओवादियों ने अपने जंगल के भीतर कारखाने में इसे तैयार किया है और ये BGL के सेल हैं जिससे जो कि जवानों के UBGL की तुलना में माओवादियों ने उसके जवाब में इसे बनाया। हालांकि सक्सेस नहीं है। इस तरह के ट्रिगर हैं जो काफ़ी मजबूत सरफेस में टकराने पर ही ब्लास्ट होते हैं। यही वजह है कि जब भी माओवादी इस तरह के BGL दागते हैं तो वो ब्लास्ट नहीं हो पाते। माओवादियों ने कारतूस खत्म होते कारतूस का एक और विकल्प निकाला था, ये लोहे के कारतूस उन्होंने तैयार कर रखे हैं। खास बात यह है कि लोहे के कारतूस सिंगल शॉट में यूज़ करके BGL को दागने के भी काम आते हैं और साथ ही साथ डायरेक्ट फायर करने के भी। वहाँ से जो जिंदा कारतूस हैं वो सारे कारतूस भी यहाँ पर पुलिस ने बरामद करके सामने लगाया होता है। साथ ही साथ 5 वॉकी टॉकी हैं। माओवादी जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हैं तो ये 5 वॉकी टॉकी, उनके पिट्ठू बैग और अन्य सामान हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान जो यहाँ पर दिखाए नहीं गए। और इन मारे गए 18 माओवादियों में 9 महिला 9 पुरुष हैं, जिसमें वेल्ला सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था और 1,30,00,000 रुपए सब पर कुल रकम बताई जा रही है। बीजापुर से NDTV के लिए विकास तिवारी।